हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजी छापड़ा पीजीटी बायोलॉजी जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू नू से आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जेनेटिक वेरिएशंस, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि पिछले के सेशंस में हमने मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ा था, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में कि व्हाट इज तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन है क्या? द डिफरेंस अमंग द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स आर रेफर्ड टू एज वेरिएशन। मींस कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में जो डिफरेंसेस है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में भी अगर एग्जांपल ले लें तो चाहे सभी ह्यूमन बींग्स के बेसिक कैरेक्टर सेम है बट स्टिल आई कलर, स्किन कलर, इवन हेयर, टाइप ऑफ हेयर, हाइट, वेट एक्सेट्रा सब बहुत सारे कैरेक्टर्स में काफी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इवन सेम पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, मीन्स जो सगे भाई बहन होते हैं, उनमें भी बहुत वेरिएशंस होती हैं, वो भी 100% सेम या सिमिलर नहीं होते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस उनके बीच में हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ये वेरिएशंस आती कहाँ से? फर्स्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें मींस तो उनमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो है, बच्चा जो है, उसे 50% डीएनए उसके फादर से मिलता है और 50% डीएनए उसकी मदर से मिलता है फ्रॉम गेमीट्स, राइट। मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज करते हैं जाइगोट बनाने के लिए और ये गेमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो 50% डीएनए फादर से और 50% डीएनए मदर से। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए जब मिक्स होता है तो न्यू वेरिएशंस आती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। देन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे हमने मियोसिस में पढ़ा था कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, कई बार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, मींस कि उनके जो लिम्स हैं उनके बीच में इंटरचेंज हो जाते हैं, सो विच रिजल्ट्स इनटू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स। म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? व्हाट इज म्यूटेशन? Mutation is a phenomena which results in alternation of DNA sequences and consequences results in inheritable changes in the genotype and the phenotype of the organism. Mutation DNA sequences में कुछ ऐसे changes हैं जो कि inheritable होते हैं, means जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, राइट। और ये जो चेंजेस हैं ये ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी इफेक्ट करते हैं। टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूगो डे वेरीज इन 1901 फॉर द मार्क्ड इनहेरिटेबल वेरिएशंस अपीयरिंग सडनली इन द प्लांट इवनिंग प्राइमरोज ओइनोथेरा लेमार्कियाना। और टर्म म्यूटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूगो डे वेरीज। हाउ म्यूटेशंस अराइज, मींस कि अभी हमने जाना कि म्यूटेशंस क्या है, डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस। तो डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस कैसे आते हैं? सेल के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, राइट। वो भी सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पॉली न्यूक्लियेट चेन्स का बना हुआ है, 2 पॉली न्यूक्लियेट चेन्स का बना हुआ है, राइट, जो कि एक डबल हेलिक्स का की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और सुपर कॉइल्ड फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा डीएनए है वो 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बन रहा है। सो अगर इन बेसिस के अरेंजमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उससे म्यूटेशन अराइज होती है, राइट। अब ये चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक बेस पेयर, लाइक यहाँ पे टी थाइमिन की जगह पे साइटोसिन प्लेस कर दिया गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनल सीक्वेंस में चेंज आया एक सिंगल बेस पेयर के कारण। सो म्यूटेशन ऐसे भी हो सकती है जहाँ पे कोई सिंगल बेस पेयर जो है डिलीट हो गया या इंसर्ट हो गया नया, राइट। सो दिस कॉजेस चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए which leads to
म्यूटेशंस। इसी तरीके से डीएनए ये जो बेस पेयर्स जब चेंज होते हैं तो इसके कारण एक डिजीज कॉज हो जाता है ह्यूमंस के अंदर अराइज, जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। उसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वलाइन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का शेप बाइकनकेव से सिकल शेप्ड हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम नंबर में भी चेंज आ जाता है ऑर्गेनिज्म के, लाइक ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, बट ड्यू टू एरर्स इन मियोसिस प्रोसेस कई बार 46 की जगह ऑर्गेनिज्म के अंदर 45 क्रोमोसोम्स ही आते हैं या एक्सेस क्रोमोसोम्स चले जाते हैं। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कुछ चेंज आया। देन म्यूटेशंस ओरिजिन के बेसिस पे भी फिर 2 टाइप्स की होती है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, दे अराइज ड्यू टू एरर्स इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। देखिए, रिप्रोडक्शन के टाइम जो मेजर इवेंट होता है, मेन इवेंट होता है, वो है डीएनए रेप्लिकेशन होना, राइट? क्योंकि डीएनए के अंदर ऑर्गेनिज्म के पूरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, राइट? और इस प्रोसेस में अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी गलती होती है, तो क्या होगा, कैरेक्टर्स में चेंजेस आएंगे। सो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस क्या है, दे अराइज ड्यू टू एरर्स इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो भी गलतियां होती हैं जिनके कारण बेस पेयर्स चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। देन इंड्यूस्ड म्यूटेशंस अराइज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मींस के बाहर से कोई सब्सटेंस जो है डीएनए को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आता है, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। फैक्टर्स विच इंड्यूस म्यूटेशंस आर कॉल्ड म्यूटाजेंस, और जो फैक्टर्स म्यूटेशंस अराइज करते हैं, कॉज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है, environmental factors which induce mutations in DNA. So it can be biological like viruses. Physical mutagens भी होते हैं, जैसे कि ultraviolet radiations, X-rays and temperature. Chemicals like nitrous acid, formaldehyde, 5-bromouracil are known. इनको लेबोरेटरी में इनके साथ जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो it came to light कि ये केमिकल्स जो है वो डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंज ले आते हैं। ये वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है, लाइक उन्हें अपने बदलते एनवायरनमेंट में बेटर अडाप्ट करने में भी हेल्प कर सकती है, या फिर वो उन्हें कोई भी बेनिफिट ना भी दे, राइट? और ऐसा भी होता है कि कई बार वो म्यूटेशंस जो है दोज कॉज डिजीजेस। Genetic disorders are diseases caused by a slight change in the genes or chromosomes of an organism. अभी हमने पीछे देखा कि म्यूटेशंस अराइज हो रही है जीन्स में चेंज आने के कारण, मतलब बेस पेयर्स में चेंज आ गया, राइट? या फिर क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा होने के कारण। तो ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे डिजीजेस जो कि जीन में चेंजेस आने के कारण हो रहे हैं या क्रोमोसोम्स में चेंजेस आने के कारण हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीजेस। सो इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो आइडिया दैट दीज डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड वाज प्रेवलेंट, मींस कि ये माना जाता रहा था कि कुछ डिजीजेस ऐसे हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। सो आफ्टर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मींस कि मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की रीडिस्कवरी के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की गई ह्यूमंस में इन ट्रेट्स को, या कह लीजिए ह्यूमंस के अंदर जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझने की। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई कि ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल क्रॉसेस नहीं करवाए जा सकते थे, जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे किए थे और थॉमस मॉर्गन हंट ने ड्रोसोफिला पे किए थे। क्या आप उसके रीजन सोच सकते हैं? क्योंकि ह्यूमंस में कंट्रोल क्रॉसेस एक इजी टास्क नहीं था, इसीलिए डेवलप किया गया पेडिग्री एनालिसिस। नाउ व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? Pedigree analysis is a kind of genetic analysis in which a trace is traced through several generations of a family
टू डिटरमाइन हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड। पेडिग्री एनालिसिस है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए हम डायग्रामेटिकली हम लोग यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं। सो लेट्स सी कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं इसमें। सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस आर, जैसे आप देख सकते हो कि जो स्क्वायर है, व्हाइट स्क्वायर, इट स्टैंड्स फॉर मेल, लाइकवाइज सर्कल स्टैंड्स फॉर फीमेल, एंड दिस डायमंड शेप स्टैंड्स फॉर सेक्स अनस्पेसिफाइड, मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म का सेक्स अनस्पेसिफाइड है देन वी विल यूज डायमंड शेप। लाइकवाइज अगर ये शेप्स रेड कलर में है मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट ह्यूमन बीइंग इज इन अफेक्टेड, उसे कोई डिजीज है, कोई जेनेटिक डिजीज है। देन a single line between a square and a circle indicates mating, and a double line between a square and a circle indicates mating between relatives, means के cousins के बीच में या relatives के बीच में mating हुआ है। Then this stands for parents above, यहाँ पे आप देख सकते हो parents are above, उनके बीच में mating हुआ, और जो children है वो left to right but in order of their birth, means के elder one on the left and younger one on the right. Then here parents with male child with disease, and this stands for 5 unaffected offsprings. So these are the symbols which are used in human pedigree analysis. इसके uses क्या है? अगर इसके uses की हम बात करें तो it provides a strong tool to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. मीन्स कि ये एक ऐसा टूल है जिससे कि एक फैमिली के अंदर किसी स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी या डिजीज को हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं और उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ सकते हैं। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन क्रोमोसोम्स। और पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से ही ये पता चला है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कई जेनेटिक डिजीजेस जो है वो कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनके बारे में अभी हमने बात की, जो कि म्यूटेशंस के कारण अराइज हो जाते हैं, वो उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, राइट। ये किस वजह से होते हैं? ये अराइज होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस अराइज होने के कारण। दूसरे है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्यों अराइज होते हैं? जब ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर में चेंज आता है। हम यहाँ स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, सो आपको ये याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46, राइट। मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें से 22 पेयर्स है ऑटोसोम्स जो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को हमारे कंट्रोल करते हैं, और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम जो कि ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऑल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि म्यूटेशन में अराइज ड्यू टू ऑल्टरनेशन इन सिंगल जीन, मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में चेंजेस आने के कारण जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसेमिया। ये सारे डिजीजेस जो है दे कम अंडर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एज दे अराइज ड्यू टू चेंज इन जीन्स, ड्यू टू म्यूटेशंस इन जीन्स। देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो है ये फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, दीज सेल्डम स्किप जनरेशन, क्योंकि ये ऑटोसोम्स पे लोकेटेड है और डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर जाते हैं। देन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि जिनके जीन्स जो है ऑटोसोम्स पे लोकेटेड है बट दे आर रिसेसिव ट्रेट्स, सो ये जनरेशन स्किप करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं तो ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। Likewise, sex-linked dominant traits, which are more common in females, and sex-linked recessive traits, which are more common in males. Then Mendelian disorders को हम further discuss करते हैं। Hemophilia, it was first reported by John Otto in 1803. Hemophilia is a defect of the blood
which prevents its clotting, a seriously affected person may bleed to death after even minor skin cut. Means hemophíलिया एक ऐसा डिजीज है, like you have studied about blood, right? ब्लड के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, जिनमें से प्लेटलेट्स का क्या काम है, वो इंजरी के टाइम पे ब्लड लॉस को रोकती है बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट, राइट? तो हीमोफीलिया में क्या होता है, ये जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस अपना रोल प्ले करते हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें वो जो प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं उनमें से कुछ प्रोटीन्स अफेक्ट हो जाते हैं, मीन्स उनके जीन्स म्यूटेट कर जाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटीन सही नहीं बनते हैं और ब्लड क्लॉट बन नहीं पाता है। सो ऐसी कंडीशन में अ पर्सन विच इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया, अगर उसे एक माइनर स्किन कट भी लगता है देन उसका ब्लड जो है वो ब्लड लॉस होता रहेगा। अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, किसी तरह से उसे रोका ना जाए, तो उसका ब्लड लॉस चलता ही रहेगा, विच कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अभी हमने देखा था कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो 4 टाइप्स के थे, राइट? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये। सो ये अपने आप को किन में एक्सप्रेस करती है? मोस्ट कॉमनली इन मेल्स। A single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के टाइम पे, उनमें से कोई एक सिंगल प्रोटीन है जो कि म्यूटेशन के कारण चेंज हो जाता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे आप क्रॉस में देख सकते हो कि एक नॉर्मल फीमेल जब एक हीमोफिलिक मेल के साथ मेट करती है तो उस कंडीशन में जो सन्स है वो सब नॉर्मल है। रीजन बीइंग सन्स जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम रिसीव कर रहे हैं मदर से, राइट? एंड मदर वाज अ नॉर्मल पर्सन, उन्हें कोई हीमोफीलिया का डिजीज नहीं था। बट क्योंकि डॉटर्स को एक एक्स क्रोमोसोम उनके फादर से मिल रहा है विच इज कैरिंग द जीन ऑफ हीमोफीलिया, तो ये डॉटर्स जो है ये they become carriers of the disease. Carrier means कि वो खुद affected नहीं है but they will pass on this character to their offsprings. Heterozygous females जो है they act as carrier of the disease and disease express itself in males. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक sex linked recessive trait है और जो hemophilic males होते हैं वो अपनी लाइफ के लेटर स्टेजेस पे अनवायबल हो जाते हैं, मीन्स they are unable to reproduce, then possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare. और ऐसा क्यों है? यहाँ पे अगर आप क्रॉस को ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी के हीमोफिलिक मैन और कैरियर वुमेन के बीच में मेटिंग होने से जो डॉटर्स हैं उनको अगर हम देखें तो 50% डॉटर्स तो विल बी कैरियर डॉटर्स, राइट? मीन्स वो खुद इफेक्टेड नहीं होंगी बट विल पास ऑन द ट्रेट टू नेक्स्ट जनरेशन। और 50% डॉटर्स जो है वो हीमोफिलिक होंगी बट दे विल नॉन एग्जिस्टेंट इसलिए क्योंकि जो हीमोफीलिया का जीन है वो लीथल जीन है और होमोजाइगस कंडीशन में आने पर ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं करता। देन जो सन्स होंगे उनमें से 50% तो नॉर्मल प्रोड्यूस होंगे और 50% विल बी हीमोफिलिक। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, सो ये अपने आप को या तो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीथल है, राइट? तो ऑर्गेनिज्म डजंट सर्वाइव। और दूसरी कंडीशन आती है मेल्स के अंदर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर इसके लिए कोई जीन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेल्स के अंदर हीमोफीलिया जो है ये ट्रेट एक्सप्रेस होती है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हीमोफीलिया एक क्रिस क्रॉस या जिगजैग पैटर्न फॉलो करती है। कैसे? हीमोफिलिक मैन, कैरियर डॉटर और कैरियर डॉटर से फिर सन, राइट? सो इन केस ऑफ हीमोफीलिया, hemophilic father passes on the gene of hemophilia to his carrier daughter,
who then transmits it to her sons. Such a zigzag pattern of inheritance is typical for all recessive sex-linked traits. और ये जो zigzag pattern of inheritance है, ये सभी रिसेसिव सेक्स लिंक ट्रेट्स में कॉमन है, राइट? और इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. व्हाट इज दिस कॉल्ड? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. लाइक हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड थैलेसीमिया also follow Mendelian pattern of inheritance and are caused due to mutation or alternation in a single gene. सो हीमोफीलिया की तरह कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया भी मेंडेलियन लॉज को फॉलो करते हैं और ये क्यों अराइज होते हैं? ड्यू टू म्यूटेशन और ऑल्ट्रेशन इन अ सिंगल जीन. थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. बट जो थैलेसीमिया है वो एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है. और अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो वो भी एक ब्लड डिजीज ही है, बट क्या कि हीमोफीलिया के अंदर इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. ओके, देन सिकल सेल अनीमिया की बात करते हैं. नेक्स्ट इज सिकल सेल अनीमिया. इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. ये किस तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मींस इसका जीन जो है इट इज लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स that is transmitted from parents to the offsprings when both the partners are carriers for the gene. Means कि ये एक रिसेसिव ट्रेट है. सो एक ऑर्गेनिज्म को सिकल सेल अनीमिया कब होगा, किस कंडीशन में होगा? जब दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है उस डिजीज के कैरियर्स होंगे. इट इज वाइडली फाउंड इन अफ्रीका. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स. ये डिजीज क्यों अराइज होता है? क्योंकि ब्लड सेल्स जो है, आरबीसीज जो है, उनका शेप सिकल हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाते हैं. वो नॉर्मली हमारे आरबीसीज का शेप क्या होता है? डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. तो आपने पढ़ा है कि आरबीसीज जो है इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, राइट? आयरन कंटेनिंग रेड कलर्ड पिगमेंट. ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो तरह की ग्लोबिन चेन से बनता है, अल्फा एंड बीटा. सो अगर बीटा चेन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पे वेलाइन सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, वेलाइन का सब्स्टिट्यूशन होता है, इन दैट केस बीटा ग्लोबिन चेन के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का जो शेप है वो चेंज हो जाता है. म्यूटेंट हीमोग्लोबिन thus produced undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in shape of RBCs, causing biconcave disc to elongated structure. तो ये जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है ये लो ऑक्सीजन टेंशन के प्रेशर में इसके अंदर क्या होता है? इसका शेप बाइकनकेव से एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है. फिनाइल कीटोन्यूरिया. दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. ये एक मेटाबॉलिज्म एरर है जो कि जीन्स में चेंज, म्यूटेशन अराइज होने के कारण अराइज होता है. द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स an enzyme phenylalanine hydroxylase which is needed to change amino acid phenylalanine to triosin. So यहाँ पे क्या होता है? जीन्स में चेंज होने के कारण जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक एंजाइम फिनाइलएलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनता है जो कि अमीनो एसिड फिनाइलएलेनाइन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है. फिनाइलएलेनाइन accumulates in the tissue and some of it changes into phenyl pyruvic acid. Accumulation of this phenyl pyruvic acid in brain results in mental retardation. और धीरे धीरे ये phenyl pyruvic acid में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फिर ब्रेन में accumulate होता है and it causes mental retardation. मीन्स के mental growth of उस ऑर्गेनिज्म की स्लो डाउन करने लगती है या डिटोरिएट करती है.
color blindness. It is a sex-linked recessive disorder due to defective either red or green cone cells of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color. तो कलर ब्लाइंडनेस का मीन्स कि ऑर्गेनिज्म जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता. ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा रेटिना है उस पर दो तरह के सेल्स होते हैं, यू नो, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. कोन सेल्स जो है वो हमें डे टाइम में विजन में हेल्प करते हैं और कलर्स की डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करते हैं, और रॉड सेल्स नाइट टाइम के विजन में हेल्प करते हैं, राइट. सो जेनेटिक डिफेक्ट के कारण कोन सेल्स जो है वो सही नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रेड और ग्रीन कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता. कई बार वो ब्लू और येलो में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, या कई बार ऐसा होता है कि वो किसी भी कलर में डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता. उन्हें सिर्फ दो ही कलर्स नजर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द X chromosome. It occurs in about 8% males and only about 0.4% females. Because genes that lead to red or green color blindness are on the X chromosome. तो जैसे अभी हमने पहले जाना था, क्योंकि ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये ज्यादातर किन में एक्सप्रेस करता है, मेल्स में, और फीमेल्स में इसका एक्सप्रेशन बहुत कम है. Sons of a carrier woman has 50% of chance of being color blind and a daughter will not normally be color blind. मीन्स कि एक औरत जो है कलर ब्लाइंड तब तक नहीं होगी जब तक उसकी मदर कैरियर हो डिजीज के लिए और उसके फादर खुद कलर ब्लाइंड हो. Then thalassemia. It is an autosome-linked recessive blood disease. It is transferred from parents to offsprings when both parents are unaffected carriers for the gene. The defect may be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains. तो ये डिफेक्ट जो है ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है. देन ये अराइज होता है ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ अ जीन विच रेगुलेट्स द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन. देखिए हीमोग्लोबिन पहले भी आपको बताया, हीमोग्लोबिन जो है वो दो ग्लोबिन चेन्स का बना होता है, अल्फा एंड बीटा चेन्स. सो ये डिफेक्ट क्यों अराइज होता है कि जो जीन्स अल्फा जीन ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन की चेन्स बना रहे हैं, अगर वो जीन्स डिलीट हो गए या उनमें म्यूटेशन आया, क्वांटिटी में कम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, विच रिजल्ट्स इन काइंड ऑफ एनीमिया. द डिफेक्ट में भी thus abnormal hemoglobin molecules are produced resulting in anemia. तो क्योंकि ग्लोबिन चेन्स ढंग से नहीं बन पा रही हैं, तो जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कैसे होंगे, they will be abnormal in shape and thus resulting in anemia. anemia क्या होती है, ब्लड डेफिशिएंसी या आरबीसीज की डेफिशिएंसी ह्यूमंस के अंदर. टाइप्स ऑफ थैलेसेमिया. तो क्योंकि हीमोग्लोबिन दो तरह की ग्लोबिन चेन से बन रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, तो जो थैलेसेमिया है वो भी दो टाइप्स का है. अल्फा थैलेसेमिया, इन दिस सिचुएशन प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड. अल्फा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 and HbA2 on chromosome 16. It occurs due to mutation or deletion of one or more genes. और ये क्यों अराइज होता है कि अगर इन दोनों जीन्स में से HbA1 एंड HbA2 इन दोनों जीन्स में से कोई एक जीन डिलीट हो गया या उसमें म्यूटेशन आई, तो अल्फा ग्लोबिन चेन्स का मैन्युफैक्चर जो है, प्रोडक्शन जो है, वो वर्सली इफेक्ट होता है. सेकेंड टाइप इज बीटा थैलेसेमिया. प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन इज अफेक्टेड. Beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome 11 of each parent and occur due to mutation of one or both the genes. Then thalassemia, it is a quantitative problem of synthesis of too few globin molecules. Thalassemia क्या है, ये quantitative problem है, मतलब कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं जीन्स में म्यूटेशन अराइज होने के कारण। और जो सिकल सेल एनीमिया है वहाँ पे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है कि जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो इनकरेक्टली बन रहा है या इनकरेक्टली फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आरबीसीज का शेप चेंज हो रहा है। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं अब हम। तो जैसे हमने पहले ही जाना था कि जब क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आ जाता है तो उसके कारण भी डिजीजेस अराइज होते हैं। सच डिजीजेस आर नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। These are caused due to absence or excess or abnormal arrangements of one or more chromosomes. Chromosomal disorders क्या है? They occur due to absence or excess. Absence मतलब कोई क्रोमोसोम कम हो गया या क्रोमोसोम ज्यादा हो गया या क्रोमोसोम्स ढंग से अरेंज नहीं हुए हैं, तो these conditions leads to chromosomal disorders. Types of chromosomal disorders: aneuploidy, failure of segregation of chromatids during cell division results in the gain or loss of a chromosome. तो अब हम chromosomal disorders के बारे में पढ़ रहे हैं। तो chromosomal disorders में क्या होता है कि कई बार सेल डिवीजन के टाइम पे जो सेग्रीगेशन है क्रोमोसोम्स का वो ढंग से नहीं होता है। मतलब वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जो एलीलिक पेयर है या जो क्रोमोसोमल पेयर है वो सेग्रीगेट करता है, राइट। और एक गैमीट के अंदर एक पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है, बट सेग्रीगेशन प्रोसेस में किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी गलती के कारण कई बार क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि एक सेल में तो क्रोमोसोम्स जो है वो कम जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये 4 पेयर्स थे, राइट। इनकरेक्ट सेग्रीगेशन के कारण एक डॉटर सेल में तो सिर्फ 3 क्रोमोसोम्स गए और दूसरी डॉटर सेल में क्या हुआ, 5 क्रोमोसोम्स चले गए, जो कि दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, राइट। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है कि ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल्स। सो सेग्रीगेशन में फेलियर के कारण किसी डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स कम जाते हैं और किसी डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स ज्यादा चले जाते हैं। सो इसी बेसिस पे जो एन्यूप्लॉइडी है वो हाइपोप्लॉइडी हो जाती है इन केस एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का लॉस हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2n-1 की कंडीशन है, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर था वो 4 होना चाहिए था इसके अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ 3 है। सो यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी, जो कि टर्नर सिंड्रोम में देखी जाती है, जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में पूरा पेयर प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लाइकवाइज दूसरी कंडीशन है हाइपरप्लॉइडी, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स एक्सेस चले जाते हैं। हाइपरप्लॉइडी इन्वॉल्व्स गेन इन क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जाम्पल 2n+1, राइट। जैसे यहाँ क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में आप देख सकते जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन से हैं, X, X, Y। तो यहाँ पे 2 X की कॉपीज हो गई, एक X की कॉपी एक्स्ट्रा आ गई, 2n+1 की कंडीशन बनी, तो इसको हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। देन इसी तरीके से मोनोजोमी, ये भी एन्यूप्लॉइडी का ही फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पेयर क्रोमोसोम पेयर में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसका जो दूसरा पार्ट है या दूसरा क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, लाइक टर्नर सिंड्रोम में। देन अनदर वन इज ट्राइसोमी, which refers to a genetic condition in which a person has 3 copies of a chromosome instead of 2 copies of chromosome. और नेक्स्ट कंडीशन जैसे अभी डिस्कस की हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी हो जाती है, जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होने की बजाय कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 3। मतलब यहाँ पे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में आप देख सकते हो कि जो 6 क्रोमोसोम्स है वो 2 की जगह कितने हो गए, 3। सो सच कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। तो polyploidy, failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomena in organism is known as polyploidy.
मीन्स के क्या होता है कि टेलोफेज के बाद सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के अंदर इंक्रीज कर जाता है. इट इज अ हेरिटेबल कंडीशन ऑफ पोजेसिंग मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. देखिए हैप्लॉइड सेल्स के अंदर यूजुअली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है. सो ऑब्वियसली डिप्लॉइड सेल्स में क्या होगा, 2n. बट जब एक सेल के अंदर डिप्लॉइड सेट्स यानी कि 2 कंप्लीट सेट्स के अलावा और भी क्रोमोसोमल सेट्स प्रेजेंट हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की 3 सेट प्रेजेंट है. इट इज अ ट्रिप्लॉइड कंडीशन. लाइकवाइज यहाँ पे क्रोमोसोम्स के 4 सेट्स प्रेजेंट है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन. सो when a cell contains more than 2 complete sets of chromosomes, this condition is known as polyploidy and it is often seen in plants. These conditions are known to cause various genetic diseases, for example Down syndrome, Turner syndrome and Felter's syndrome. Down syndrome, it is caused due to presence of an additional copy of the chromosome number 21. मीन्स यहाँ पे ट्राइजोमी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, जो हमने अभी पढ़ी थी एन्यूप्लॉइडी में, राइट. क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज होती हैं. 2 कॉपीज की जगह कितनी, 3 कॉपीज हो जाती हैं. सो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, 47. इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866 और इसे डिस्क्राइब किया था लैंगडन डाउन ने 1866 में. इसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट. तो जो बच्चे पैदा होते हैं डाउन सिंड्रोम्स से इफेक्टेड, उनका हाइट छोटी होती है. इंडिविजुअल हैज शॉर्ट स्टेचर. जो उनका सिर होता है वो गोल और छोटा और चपटा होता है, स्मॉल राउंड हेड, और फेस काफी फ्लैट होता है. फरोड टंग होती है, जीभ बहुत मोटी होती है और मुड़ी हुई भी होती है, टेढ़ी भी हो सकती है. दांत भी टेढ़े हो सकते हैं. नाक चपटी होती है इनकी. इनका मुंह हमेशा पार्शली ओपन रहता है और हाथों में जो पाम क्रीजेस है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है. इसके बाद इनकी फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है. मींस के फिजिकली और मेंटली ये बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम. This genetic disease is caused due to presence of an additional copy of X chromosome resulting into 47 chromosomes. यहाँ पे क्या होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन ह्यूमंस के अंदर जो कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर जो X क्रोमोसोम है उसकी एक और एडिशनल कॉपी होती है. तो सेक्स क्रोमोसोम का सेट क्या बन जाता है, XXY. इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, बट उसके साथ साथ में फेमिनाइन डेवलपमेंट भी होता है. मतलब उनके अंदर ब्रेस्ट भी डेवलप कर जाते हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं गाइनोकोमेस्टिया. और इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. इसके साथ में जो मतलब ये मेल्स होते हैं, बट इनके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स भी डेवलप कर जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दे आर स्टेराइल, इनफर्टाइल होते हैं. इनका लेस फेशियल एंड बॉडी हेयर होते हैं. एनर्जी लेवल कम होता है. देन प्यूबर्टी या तो आती ही नहीं है या बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है. और इनका मसल मास जो है वो भी कम होता है. देन टर्नर सिंड्रोम. दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज 45 क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. Such females are sterile as ovaries are rudimentary and secondary sexual characters are lacking. So, Turner syndrome से जो फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, या आप कह लीजिए सेक्स क्रोमोसोम्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है. इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती है. इसके साथ हमारा ये सेशन आज यही कंप्लीट होता है. थैंक यू.